हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। देखिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी का जो आपका पेट का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में। ज़्यादा दिन बचा नहीं है। इस एग्ज़ाम में आपकी जो करंट अफेयर पूछी जाएगी, इसका वेटेज आपका देखे होगे आपके सिलेबस में 10 नंबर का, टोटल 10 नंबर की आपकी करंट अफेयर पूछी जाएगी। लगातार मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, यहाँ पर लिंक आ रही होगी, आप देख सकते हैं। कुछ लोगों की डिमांड थी कि 10 नंबर को भी कवर करा जाए, तो मैं आपके लिए करंट अफेयर की टोटल 6 वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं लास्ट 6 मंथ का आपका करंट अफेयर आपका कवर कराऊंगा। ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे 110%। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल ने सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्था को 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयन किया है? तो किस संस्था के चयन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गीता प्रेस गोरखपुर संस्था का चयन किया गया है। ठीक है ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 जून 2023 को नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसने प्रदान किया है? बताओ भाई, किसने प्रदान किया है नई दिल्ली को चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, किसने प्रदान किया है? तो ये उपराष्ट्रपति ने प्रदान किया है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है उपराष्ट्रपति प्रेजेंट में कौन है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया है? तो बताओ भाई, तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? नई दिल्ली। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो फोर्थ पे आ जाओ। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई का आपसे नया डिप्टी गवर्नर पूछा जा रहा है, किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया गया है नया डिप्टी गवर्नर। क्लियर है ना। आरबीआई का चौथे का आपका सी वाला करेक्ट है। पांचवें पर आ जाओ। पांचवा क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है। पांचवा है आपका, हाल ही में मिली सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा? तो बताओ भाई, हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, और बी का मतलब आगरा में आपका खोला जाएगा। क्लियर है। तो पांचवें का बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन एंजॉय कर रहे होंगे आप। छठवें पर आ जाइए। छठवां आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किसने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब सेल जिसे शॉर्ट में कहोगे, के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो बताओ भाई, सेल का आपसे नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला, मतलब अमरेंदु प्रकाश। किसने कार्यभार संभाला है? तो अमरेंदु प्रकाश। ठीक है, छठवें का सी आपका करेक्ट है। चलो सतवें पर आ जाइए। सतवां क्या कर रहा है? हाल ही में किसकी अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की गई है? बताओ भाई, किसकी जो है वो अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की गई है? तो बताओ किसे पुष्टि की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नुसरत चौधरी। तो सतवें का आपको जो आपका आंसर सही होगा वो हो जाएगा आपका नुसरत चौधरी। ठीक है, सतवें का आपका ए। इन्हीं को आपका अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की गई है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आठवें पर आ जाइए। आठवां देख लेते हैं क्या कह रहा है। आठवां है आपका, भारत और वियतनाम के बीच नई दिल्ली में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता कब आयोजित हुई? तो बताओ भाई, भारत और वियतनाम के बीच नई दिल्ली में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता कब आयोजित की गई? मैं रिपीट भी कर दिया ताकि आप भूले नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 31 मई 2023 को तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया। ठीक है ना। चलो नौवें पर आ जाओ। नौवां क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बताओ, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो
करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। मतलब आपका क्या रखा गया है, प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी, मतलब जो नेहरू लगा था ये वर्ड आपका यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 9वें का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई 10वां देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आपका 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने और दूध की बिक्री गांव में ही सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से किस मिशन के लोगों का अनावरण किया गया है। तो बताइए भाई किस मिशन के लोगों का अनावरण किया गया है। तो ये आपका क्या करा गया है, मिशन नंद बाबा, मिशन नंद बाबा का जो है वो अनावरण किया गया है। किस मिशन का, मिशन नंद बाबा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 10वें का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो भाई 11वां देख लेते हैं। 11वां क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। हाल ही में जारी वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में विश्व के कितने देशों में आधुनिक गुलामी की स्थिति का आकलन किया गया है। तो बताओ भाई विश्व के कितने देशों में आधुनिक गुलामी की स्थिति का आकलन किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका टोटल आपका कुल 160 देशों में आकलन किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है। चलिए इसमें एक्टिविटी आपके यूपी के और कह सकते हो कि पूरे इंडिया के करंट अफेयर है पूरे अच्छे से, ठीक है। मतलब पूरा 10 नंबर में आपको 6 वीडियो में कवर कराऊंगा, ठीक है। चलो 12 पे आ जाओ। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 11 का आपका डी वाला करेक्ट हो गया। 12 आपका है, 12 का हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो बताओ भाई सर्वश्रेष्ठ आपका मतलब जल के तहत किसको अच्छा मतलब सबसे अच्छा कह सकते हो सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार दिया गया है किस राज्य को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या होगा, मध्य प्रदेश को आपका कह सकते हो राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। तो 12 का आपका सी करेक्ट, ठीक है। 13 पर आ जाइए भाई। 13 क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने कितने फुटवियर उत्पादों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया है। तो बताओ भाई कितने फुटवियर आपका कह सकते हो कि फुटवियर उत्पादों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो किया है 24 उत्पादों। तो 24 का मतलब डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। 24 उत्पादों के लिए आपका अनिवार्य कर दिया है। अगला जो आपका 15, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने आयुष जड़ी बूटियों उत्पादों से संबंधित कितने भारतीय मानकों को अधिसूचित किया है। तो बताओ, भले ही आपको क्वेश्चन टफ लग रहे हैं बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछे जाएंगे, देख लीजिएगा। तो कितने भारतीय मानकों को अधिसूचित किया गया है जड़ी और बूटियों उत्पादों से संबंधित। तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा 31। 31 का मतलब 14 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलो 15 पर आ जाओ। 15 क्या कह रहा है, 5 जून 2023 को जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार शीर्ष विश्वविद्यालय रैंक में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो बताओ भाई, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यूपी की दृष्टि से। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है बीएचयू को, तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब 5th आपको करेक्ट लगाना है, ठीक है। चलो भाई, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो किसने जीता भाई, करेक्ट बताओ। तो नोवाक जोकोविच, है ना। तो आपको भूलना नहीं है, फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच, ठीक है। 14 का बी, सॉरी 16 का आपका बी। 17 पर आ जाओ। 17 कह रहा है, हाल ही में किसे 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो बताओ भाई 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यूरोपीय है ना, हाँ अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय मतलब 17 का बी वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। 18 जून 2023 को 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का शुभारंभ किसने किया। तो बताओ भाई 18 जून 2023 के 37वां जो आपका राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का शुभारंभ किसने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुख्यमंत्री के जो आपके हैं गोवा के, उन्होंने किया था। तो उस हिसाब से आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो प्रमोद सावंत आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ही 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का शुभारंभ किया था, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। 19 पर आ जाओ। 19 क्या कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय
संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF द्वारा जारी रैंकिंग में भारत का शीर्ष अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थान है। तो बताओ भाई, भारत का शीर्ष अभियांत्रिक शिक्षण संस्थान कौन सा है जो NIRF के द्वारा रैंकिंग जारी की गई है उसके अनुसार? तो ये आपका जो हो जाएगा वो भारत का है आपका IIT मद्रास, मतलब 19 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, IIT मद्रास। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का समापन हुआ है? तो बताओ भाई, कहाँ पर समापन हुआ है? तो ये आपका जो समापन हुआ है वो आपका वाराणसी में हुआ है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जो आपका ये यूनिवर्सिटी गेम हुआ है तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका शुरुआत कहाँ पर हुआ है? ठीक है, देखते हैं कौन कमेंट करके बताता है। शुरुआत कहाँ पर हुआ है ये आप कमेंट करके बताना, और जो अंत हुआ है वो कहाँ पर हुआ है आपका, ये वाराणसी में हुआ। ठीक है ना? कैसे याद करोगे? सिंपल है भाई, इसको क्या कर सकते हो, अंत समय में वाराणसी चले जाओ, स्वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। 20 का मतलब समाप्त हो गया कोई चीज। ठीक है, तो 20 का टी। ग्लोबल जेंडर गैप 2023 में भारत का स्थान आपसे पूछा जा रहा है। तो बताओ भारत का स्थान कौन सा है ग्लोबल जेंडर आपका गैप में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 135वां स्थान है भारत का, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में चर्चा में रहा खकोवका, है ना, कखोवका बांध, कखोवका भूलिएगा नहीं, कखोवका, है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ कखोवका, जो चीज़ एक दो बार में गड़बड़ करे उसको लिख लेना चाहिए। हाल ही में चर्चा में रहा कखोवका बांध निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो बताओ भाई, ये आपका किस देश में स्थित है? तो यूक्रेन में स्थित है। ठीक है ना, कखोवका जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है? तो यूक्रेन में। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, हम लोग 50% पे पहुंच चुके हैं। अगला आ जाओ, हाल ही में लोक समर्पित भारत का नया संसद भवन किस योजना के तहत निर्मित किया गया? तो बताओ, ये क्वेश्चन देखो घुमा के पूछा है। ठीक है, आपसे ये नहीं उसका वास्तुका और ये सब तो नहीं पूछेगा, अगर थोड़ा सा भी अंदर ले गया तो यही पूछेगा। तो संसद भवन किस योजना के तहत है? तो आपका इसका जो करेक्ट होगा वो होगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। किस योजना के तहत? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 23 का आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 24 पर आ जाओ। 24 क्या कह रहा है? हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि को किस संस्थान ने लॉन्च किया? तो बताओ भाई, अंतर्दृष्टि को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो RBI ने लॉन्च किया है अंतर्दृष्टि को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो मातृभूमि योजना का जो शुभारंभ है वो आपका 2 जून 2023 को किया गया था। ठीक है, तो क्लियर है? तो 25 का आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट हम लोग 50% कर चुके हैं। 26 पर आ जाओ। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग ERSO की पहल की शुरू की है? तो बताओ, पहल शुरू की है मतलब हाल ही में भारत के किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग पहल शुरू किया है? तो बताओ भाई, कौन ने शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होगा, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है ना, तो 26 का आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 पर आ जाओ भाई। क्या कह रहा है? हाल ही में आरंभ अमृत धरोहर तथा मिष्टी योजना का संबंध है? बताओ भाई, आपका कह सकते हो हाल ही में आरंभ अमृत धरोहर, मतलब आरंभ अमृत धरोहर और मिष्टी योजना का संबंध किससे है? तो किससे है? ये जो संबंध है वो आपका आर्द्र भूमि एवं मैंग्रोव जो वन है उनके संरक्षण से है, अमृत धरोहर और मिष्टी योजना का संबंध। ठीक है, बोलिएगा नहीं। 27 हो गया। 28 पर आ जाओ। 28 क्या कह रहा है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने गहरे समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को अपनाया है। इस संधि का लक्ष्य? तो बताओ भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ ने गहरे समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को अपनाया। इस संधि का क्या लक्ष्य है? तो इस संधि का जो लक्ष्य है वो है आपका जैव विविधता से संबंधित है, तो ये आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्च समुद्रों में जैव विविधता की रक्षा के लिए। ठीक है ना, मतलब डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था ये आपका। ठीक है, तो 28 का आपका ए वाला करेक्ट है। ठीक है, चलिए 29 पर आ जाओ। क्या कह रहा है? रॉ के बारे में पूछा जा रहा है। नए प्रमुख कौन है ना? खुफिया एजेंसी, भारतीय खुफिया एजेंसी की आपसे प्रमुख पूछा जा रहा है। तो ये आपके कौन है? तो ये आपके रवि सिन्हा। कौन बनाए गए हैं? रवि सिन्हा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई अगला।
बस ये आप 6 वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा करंट अफेयर की, आप लोग पूरी 6 वीडियो देख लेना भाई। आरओ एआरओ तक का जो आपका यूपी में एग्जाम होना पूरा कवर होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन लिया हूँ जो भी प्रकाशन में इंपॉर्टेंट दिए गए थे, ठीक है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा ही काम है, बस एक बार वीडियो देख लो, एक बार पीडीएफ रीड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से, ठीक है। 30 पर आ जाओ, ठीक है। तो 29 का तो ये हो ही गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कितने शहरों को सेफ सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है? तो बताओ भाई कितने शहरों को सेफ सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है? तो आपका जो लिया गया है वो 18 शहरों को, मतलब ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है, हाल ही में देश में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बताओ भाई पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये आपका कहाँ पर किया गया? ज़्यादातर सम्मेलन वगैरह नई दिल्ली में होंगे, तो नई दिल्ली करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना तथा मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के मध्य एक्स एक्विरीन सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बताओ भाई एक्विरीन का जो आपका युद्धाभ्यास है वो कहाँ पर किया गया और किसके किसके बीच होता है? तो भारत तो कह सकते हो मालदीव के बीच होता है। कहाँ पर किया गया? तो ये आपको एक्विरीन जो है वो आपका उत्तराखंड में किया गया। तो 32 का आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई 33 पर आ जाओ। 33 क्या कह रहा है? हाल ही में भारत ने नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो बताओ भाई नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने किया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण भारत ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पर आ जाओ, ठीक है। तो 33 का 34 क्या कह रहा है? हाल ही में प्रथम भारत फ्रांस और यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बताओ भाई भारत, फ्रांस और यूएई के बीच समुद्री साझेदारी का जो साझेदारी हुई है उसका जो अभ्यास है वो कहाँ पर किया गया, ये क्वेश्चन है। तो ये किया गया ओमान की खाड़ी में, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बस 15 क्वेश्चन और है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान का शुभारंभ कब किया गया? समर्थ अभियान का आपसे शुभारंभ पूछा जा रहा है, ये किसके लिए लिया गया, ये किसके लिए अभियान शुरू किया गया? तो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। ये अभियान जो है वो कब शुरू किया गया? तो ये अभियान शुरू किया गया आपका 25 मई 2023, मतलब ए वाला ऑप्शन आपका 35 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36 ये रहा आपके सामने। हाल ही में चर्चा में रहा स्वदेशी हैवी वेट टॉर्पीडो जिसे वरुणास्त्र बोला गया का निर्माण किस संस्था ने किया है? तो बताओ भाई, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वरुणास्त्र या फिर कह सकते हो हैवी वेट टॉर्पीडो जो है उसको किस संस्था ने बनाया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो आपके ऑप्शन में सबसे बड़ा दिख रहा है वही आपका करेक्ट है, मतलब बी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन क्या है? तो वो है आपका नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी तथा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ठीक है। इसी ने आपका टॉर्पीडो वरुणास्त्र का निर्माण किया है, ठीक है। तो 36 का बी हो जाएगा। चलो 37 पर आ जाओ। 37 क्या कह रहा है? राजधानी दिल्ली स्थित वह पुरातात्विक स्थल जहां से उत्खनन के दौरान हाल ही में 2500 वर्ष से अधिक पुरानी कलाकृतियां मिली हैं। तो बताओ भाई कहां पर दिल्ली में 2500 वर्ष से अधिक खुदाई किया गया तो कलाकृति मिली हुई है ना? वो कितनी पुरानी? 2500 वर्ष से अधिक पुरानी कलाकृति है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो दिल्ली पुराना किला है ना, दिल्ली पुराना किला में जब खुदाई किया गया तो 2500 वर्ष से अधिक पुरानी कलाकृतियां मिली हैं, ठीक है। तो 37 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 38 पर आ जाओ। 38 क्या कह रहा है? हाल ही में आईसीसी है ना, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जो है वो किस टीम ने जीता है? तो ये तो सबको पता होगा जो क्रिकेट वगैरह देखते होंगे। तो किसने जीता है भाई? तो ये जीता है आपका ऑस्ट्रेलिया ने आपका
आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है, तो 38 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये वीडियो आपको तभी इफेक्टिव होगी जब आप 6 पार्ट देखेंगे। यहाँ पर क्योंकि मैं एक मंथ से लेकर चल रहा हूँ, मतलब इस मंथ में 50 क्वेश्चन, ऐसे मैं आपको टोटल 6 मंथ के कराऊंगा। ठीक है, तो आपको 50-50 क्वेश्चन करते जाने हैं, 300 क्वेश्चन आपको अच्छे से वहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है ना, और 110% यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा। चलो भाई, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम हाल ही में गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार आईपीएल जीती है? तो बहुत आसानी सा क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके, माय फेवरेट टीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40। आपका 40 का क्या होगा, उत्तर प्रदेश तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कब से कब किया गया है? मैं आपसे पूछा हूँ कहाँ पर किया गया, समापन तो मैंने बता दिया था, कब किया गया? तो ये आपका कब से कब किया गया था, तो ये मई से जून में किया गया था, और 25 मई से 3 जून तक, मतलब 40 का आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भाई 41 पर आ जाओ। 41 है आपका, हाल ही में संपन्न आईपीएल 2023 में गेम चेंजर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किस खिलाड़ी को? तो बताओ भाई, गेम चेंजर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जो है वो किस खिलाड़ी को दिया गया? तो ये दिया गया था आपका शुभमन गिल को। किसको दिया गया? शुभमन गिल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 42 कह रहा है, देश का वह शहर जहां हाल ही में यूनिवर्सल पोस्टल कार्यालय यूपीयू का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया। तो बताओ भाई, कौन सा शहर है जहां पर आपका यूनिवर्सल पोस्टल कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो खोला गया? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। कहां पर खोला गया? नई दिल्ली, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यूपीयू। ठीक है, आईपीएल 2023 में पर्पल कैप के विजेता आपसे पूछा जा रहा है, तो पर्पल कैप किसे मिलता है भाई? तो जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं उनको मिलता है। तो ये आपके मोहम्मद शमी थे, और ये आपके गुजरात टाइटंस के प्लेयर थे। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका 44 पूछा जा रहा, हाल ही में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत साई 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो बताओ भाई, किस राज्य में हुआ है? तो ये आपका जो साई 20 है ये आपका गुजरात में हुआ था, मतलब 44 का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 45 पर आ जाओ। 45 क्या कह रहा है, 5 जून 2000, मेनली मैंने देखा तो आप लोग ध्यान से, तो जून का करंट अफेयर मैं कवर किया हूँ ज़्यादातर, बाकी कुछ इधर उधर एक आध महीने का हुआ होगा, लेकिन मेनली आपका जून से है। ऐसे जून, अप्रैल, मई ऐसे करके मैं आपको कह सकते हो कि लास्ट 6 मंथ कवर कराऊंगा। ठीक है, तो वो आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए 45 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 5 जून 2023 को जारी इंडिया रैंकिंग 2023 में शीर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग में एएमयू, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बताओ भाई, बीएचयू को तो अभी हम लोग जान गए थे। ठीक है, अब आपसे एएमयू पूछा जा रहा है, तो एएमयू आपका जो हो जाएगा वो आपका 9वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान? 9वां। ठीक है ना, क्लियर है? तो 45 का आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलो 46 देख लेते हैं। 46 कह रहा है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको गिफ्ट सिटी लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ना, मतलब GIFT गिफ्ट सिटी लिमिटेड का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो ये किसे किया गया है? हंसमुख अधिया। किसे किया गया? हंसमुख अधिया को गिफ्ट सिटी लिमिटेड का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। तो 46 का आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 पर आ जाइए। हाल ही में नवनिर्मित भारतीय संसद भवन का निर्माण किस संस्था ने किया है? तो किसने किया है? काफी जगजाहिर क्वेश्चन है, तो टाटा प्रोजेक्ट्स ने। किसने किया है? टाटा प्रोजेक्ट्स। 48 पर आ जाइए। 48 क्या कह रहा है? 47 का क्या मैंने बताया? हाँ, 47 का ये वाला हो जाएगा। 48 पर, हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो बताओ भाई, ग्लोबल जेंडर गैप है ना, ये जो इंडेक्स है वो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा आपका कह सकते हो ग्लोबल जेंडर गैप जो है वो जारी किया जाता है। ठीक है ना, रिपोर्ट। ठीक है, 48 का आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, चलिए 49 पर आ जाओ। NIRF रैंकिंग 2023 में देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज कौन सा है? तो बताओ भाई, देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज कौन सा है? तो ये आपका है NIRF की जो रैंकिंग है उसके अनुसार बताना है। तो ये आपका मिरांड हाउस, या फिर आप कह सकते हो कि मिरांड हाउस दिल्ली है ना, ये आपका NIRF 2023 में देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है, इसकी रैंकिंग के अनुसार NIRF के। ठीक है, तो 45 का आपका बी। ठीक है,
इंडिया में ही बताना था तो इंडिया से ही रिलेटेड हो जाएंगे, तो इसमें से मिरांड हो जाएगा। ठीक, 50वां आपका लास्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बलिदान स्तंभ की जो आधारशिला है वो आपका JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर में रखी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टोटल कितने थे? 50 क्वेश्चन जो कि मेरे द्वारा लाए गए थे आप लोगों के लिए यूपी में मेनली फोकस करते ही यूपी SSC पेट 2023 के एग्जाम को फोकस करती हूँ। हालांकि आप यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देंगे करंट अफेयर बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक है, यूपी क्या और भी कहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली जो मेरा फोकस है वो पेट 2023 को लेकर है। ठीक है, तो ये थे मेरे द्वारा लाए गए 50 क्वेश्चन। ऐसे मैं आपको टोटल 6 वीडियो दूंगा, उस 6 वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, करंट अफेयर आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और इसका अगर जो आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, ज्वाइन कर लेना, वहाँ PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।